Hello, dear students. I hope you all are doing good. My name is Ritika and I am your science teacher. Today we shall study our third chapter, that is synthetic fibers and plastics. Now, the very first question which arises is, what is a fiber? एक fiber क्या है? You all must have studied it in lower classes that what is a fiber. आप सबने पढ़ा है ये लोअर क्लासेस में. फाइबर क्या होता है? एक धागा. और उस धागे से जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो उस कपड़े को हम क्या कहते हैं? फैब्रिक. अब हमने लोअर क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? यस, कॉटन, वूल, जूट एट्सेट्रा. इसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, है ना. तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रेयॉन क्या है, नायलॉन क्या है, एक्राइलिक क्या है. ठीक है. नाउ पहली बात, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप ऑफ? सिंथेटिक फाइबर्स बने किसके होते हैं? सिंथेटिक फाइबर इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. इस लॉन्ग चेन को हम कह देते हैं पॉलीमर. क्या है पॉलीमर? पॉलीमर इज बेसिकली अ वेरी बिग मॉलिक्यूल which is formed by the combination of large number of small molecules. जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं तो उसे हम कह देते हैं पॉलीमर. ठीक है. और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक पॉलीमर बना रहे हैं, इसे हम कह देते हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कह देते हैं मोनोमर्स. और ये जो प्रोसेस है जो इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक पॉलीमर, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर एक पॉलीमर बनाने का प्रोसेस है, इसे हम कह देते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके. जैसे आपने मोतियों की माला देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? एक माला में छोटे छोटे मोती होते हैं. उन छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर एक पूरी माला बनती है. तो उन छोटे छोटे मोतियों को हम कह देंगे मोनोमर्स और उस माला को हम कह देंगे पॉलीमर. ठीक है. अब दो तरह के पॉलीमर्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, और हमने इस चैप्टर में कौन से स्टडी करने हैं? सिंथेटिक. नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अभी हमने डिस्कस किया कि उसके एग्जाम्पल्स होते हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, है ना. तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस को कर कर बनाए जाते हैं. इसमें केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं जो हमें कहाँ से मिले हैं? पेट्रोलियम से. वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमें पेट्रोलियम से मिले हैं उन्हें हम यूज़ करके ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं और उन केमिकल्स को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेयॉन. हमने अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ा था सिर्फ कि सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है रेयॉन. अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ रेयॉन? रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सेल्यूलोस विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प. जो वुड की पल्प होती है, लकड़ी का जो ऊपर वाला पल्प होता है, उससे जो हमें सेल्यूलोस मिलता है, जब हम उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? रेयॉन. रेयॉन जो है सिल्क की तरह लगता है अपीयरेंस में, टेक्सचर में, शाइन में भी, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कह देते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि ये सेल्यूलोज से कैसे बनाया जाता है रेयॉन. सबसे पहले जो वुड की पल्प होती है उसे डिज़ोल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ताकि एक स्टिकी सा लिक्विड बन जाए जिसे हम विस्कस कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में उस वुड पल्प को हमने डिज़ोल्व किया ताकि एक स्टिकी लिक्विड बन जाए जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कस. फिर उस विस्कस को एक मेटल सिलेंडर के टाइनी होल्स में से पास किया जाता है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. एक मेटल का सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर में के जो होल्स हैं उसके अंदर होल्स होने चाहिए, उन होल्स में से विस्कस को पास किया जाता है किसमें? टू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. और जब वो सॉल्यूशन वो जो विस्कस है, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्स हो जाता है तो एक सिल्क लाइक थ्रेड बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेयॉन. अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? रेयॉन जो है साड़ीज़ बनाने में काम आता है, बाकी की ड्रेसेस, एप्रन्स, कैप्स. जब हम इसे कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो ये वाली ड्रेसेस बनाने में हेल्प करता है ये. जब हम रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो ये कारपेट्स बनाने में हेल्प करता है.
नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नायलॉन। अभी हमने रेयॉन के बारे में पढ़ लिया, वो कैसे प्रोड्यूस होता है और रेयॉन के यूजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नायलॉन। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है ना। ये सिल्क और वूल की तरह दिखता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कोल, एयर एंड वाटर। इन 3 चीज़ों से मिलकर ये बनता है, कोयले से, हवा से और पानी से। 19 एक अमेरिकन केमिस्ट हैं, उन्होंने इसे बनाया था। अब ये जो नायलॉन है, इसका नाम नायलॉन ही क्यों रखा गया? बिकॉज ये 2 कंट्रीज़ में डेवलप हुआ था, न्यूयॉर्क और लंदन में, और ये उन दोनों कंट्रीज़ में एक साथ डेवलप हुआ था, तो इन दोनों कंट्रीज़ के नेम से इसका नाम रखा गया है। न्यूयॉर्क से NY, लंदन से LON, तो NYLON नायलॉन, इस तरह से इसका नाम पड़ा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है और बहुत जल्दी ये ड्राई अप हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आपने नायलॉन की कोई भी चीज़ धोकर सुखाई है तो वो बड़ी जल्दी सूख जाएगी। इसमें रिंकल्स नहीं डलते और इसमें परमानेंट क्रीजेस भी नहीं डलती, जैसे होता है ना कि कई कपड़े बड़े क्रश से हो जाते हैं, इस पे ऐसा नहीं होता। और ये जो है बिल्कुल लाइट वेट होता है और ड्यूरेबल भी है। अब है इसके यूजेस क्या क्या हैं। ये पैराशूट फैब्रिक्स में यूज़ होता है, जो पैराशूट्स होते हैं उनका जो फैब्रिक होता है उसमें यूज़ होता है। जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उन रोप्स में यूज़ होता है। फिशिंग नेट्स में यूज़ होता है, टूथ ब्रशेज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और नायलॉन की शर्ट्स, साड़ीज़, सॉक्स, बाकी के गारमेंट्स भी बनते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नायलॉन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पॉलिएस्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है पॉलीएस्टर, मतलब कि ये जो एस्टर्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स वो वाले केमिकल्स होते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, बिल्कुल जैसे फ्रूट्स में से स्मेल खुशबू आती है, उस तरह की खुशबू होती है इन एस्टर्स की, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये। तो पॉलीएस्टर जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बनता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरीन एट्सेट्रा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली सारे सिंथेटिक फाइबर्स में ही ये वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बहुत कम पानी ये एब्जॉर्ब करता है पॉलिएस्टर, बहुत जल्दी सूख जाता है, ये उतना इलास्टिक नहीं होता, इसलिए हम इसकी स्टॉकिंग्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? ये सूट्स, जैकेट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, बाकी इन सब ड्रेस मटेरियल्स में यूज़ होता है। जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं, जिनको अपने शरीर के ऊपर थोड़ी प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए, उनका इस तरह का काम है कि उन्हें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए वो ये पॉलिएस्टर के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट्स में ये यूज़ किया जाता है और कुछ बॉटल्स में, यूटेंसिल्स में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है? अब एक मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल, ये उन मोनोमर्स को जोड़कर ये वाला पॉलीमर बनता है। अब इसके जो क्लोथ्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब उनके कंपेरेबल अगर हम पिछले वाले उनकी बात करें सिंथेटिक फाइबर्स की, तो उनके कंपैरेटिव इसके जो क्लोथ्स होते हैं थोड़े से चीप होते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी कलर्स की हमें इसमें मिल जाती है। और ये जो है किसकी तरह लगता है? वूल की तरह। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ये जो है इस पे मॉथ्स और बाकी के इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक नहीं कर सकते। ये केमिकल्स के अटैक से भी वो नहीं होगा, अगर इस पे केमिकल गिर जाए तो भी ये ख़राब नहीं होगा। ये जो है वॉशेबल भी है और श्रिंक प्रूफ भी है, श्रिंक नहीं होता जल्दी से। इसके यूजेस क्या क्या हैं? स्वेटर्स बनाने में काम आता है, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, और कुछ फर्निशिंग फैब्रिक्स होते हैं जो कारपेट्स वगैरह होते हैं उनमें ये काम आता है। This was all about synthetic fibers. Now we will study about plastics. अब प्लास्टिक्स क्या होते हैं आपको पता ही है। प्लास्टिक्स के हम टॉयज़ से खेलते आए हैं। प्लास्टिक्स के प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, टेबल, चेयर, ठीक है, बॉटल्स, कैंस। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? प्लास्टिक्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स।
अब सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। एक प्लास्टिक सब्सटेंस जिसे हम मेल्ट करके बार बार उसे हम हीट करेंगे, मेल्ट कर देंगे, जब वो पिघल जाएगा तो उसकी शेप हम दोबारा से बदल देंगे। ऐसे प्लास्टिक्स जो मोल्ड हो सकते हैं बाय हीटिंग, आपने उसको हीट किया, वो पिघल गया, उस प्लास्टिक को जब वो पिघल गया तो आपने उसको दोबारा से किसी और शेप का बना दिया, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। और इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी भी कहते हैं, टेफ्लॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक्स का। ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो इसका दूसरा टाइप है प्लास्टिक्स का वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये वो वाले प्लास्टिक्स हैं जो हीट करने में ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते और इसलिए हम इनको मोल्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक्स की शेप को हम बदल सकते हैं लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की शेप को हम नहीं बदल सकते। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट, मेलामाइन एट्सेट्रा। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू. You have to tell 3 differences between thermoplastic and thermosetting plastics. All right? Next we will study about uses of plastics. हम सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पॉलीथीन का यूज़ क्या होता है। जो पॉलीथीन है वो किससे बना है? नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीइथीन। मतलब वो इथीन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है। ये किस लिए काम आता है? बैग्स बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के लिए, इवन पैकेजिंग के लिए भी। जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो भी पॉलीथीन होती है। नेक्स्ट पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके क्या क्या यूजेस हैं? ये एक हार्ड प्लास्टिक है और ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना एक पॉलीथीन फ्लेक्सिबल होता है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनकी इंसुलेशन में काम आता है। हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो प्लास्टिक से कवर्ड होती हैं ताकि हमें करंट ना लग सके। तो वो जो प्लास्टिक उनके ऊपर होता है वो पीवीसी होता है। सीट कवर्स के लिए, रेन कोट्स के लिए यही वाला प्लास्टिक काम आता है। थर्ड, पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन क्या होता है? ये एक लाइट प्लास्टिक है जिसे आप इजीली मोल्ड कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पैक करने में काम आता है। So these were some uses of thermoplastics. Now we will study uses of thermosetting plastics. इसमें आपको बेसिकली 2 प्लास्टिक्स बताए थे मैंने, बेकेलाइट और मेलामाइन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेकेलाइट कहाँ काम आता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ है। ऑब्वियसली थर्मोसेटिंग है, मतलब हार्ड तो ये होगा ही क्योंकि ये मोल्ड नहीं हो सकता। और ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ये किस लिए काम आता है? जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, जितने भी स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उनमें ये बेकेलाइट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मेलामाइन। अब मेलामाइन जो है वो थोड़ी सी हीट टॉलरेट कर सकता है बाकी प्लास्टिक्स के कंपैरेटिवली। तो ये जो है, ये फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक टाइल्स होती हैं ना, उनके लिए काम आता है। जो अनब्रेकेबल किचन आइटम्स होती हैं, जो टूटती नहीं है किचन में, ऐसी आइटम्स होती हैं प्लास्टिक की, उनमें ये मेलामाइन यूज़ किया जाता है। और जो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स होते हैं, जैसे जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जिनकी जो यूनिफॉर्म है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उन्हें आग ना कैच कर सके, तो उसमें जो उनकी यूनिफॉर्म है उसमें ये यूज़ किया जाता है मेलामाइन। सो अभी हमने पढ़े इनके यूजेस, प्लास्टिक्स के क्या क्या यूजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्लास्टिक जो है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि ये इजीली डंप नहीं हो सकता। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? पहली बात तो ये नेचुरल ब्यूटी ख़राब कर रहा है उस प्लेस की। अगर आपने कहीं पे भी प्लास्टिक बॉटल्स ऐसे गिराई हुई हैं तो ये उसकी नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रहा है उस प्लेस की। सेकेंडली, अगर ये ड्रेन्स वगैरह में फंस जाए और उनको ब्लॉक कर दे तो ऐसे ब्लॉकेज जो है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ पे मस्कीटोज़ इकट्ठे हो जाएंगे, उससे हमें हेल्थ में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कुछ स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, अगर वो इन्हें प्लास्टिक बैग्स को खा लें, जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, आपने कोई भी चीज़ प्लास्टिक की खाकर वहाँ पे गिरा दिया उसका पैकेट और उन्होंने खा लिया तो उनकी डेथ हो सकती है। हमारी हेल्थ के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ में हमें प्लास्टिक के किसी भी पैकेट में हमें गरम चीज़ नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि ये हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। अगर इन प्लास्टिक्स को हम वाटर बॉडीज़ में डंप कर दें तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, उन वाटर बॉडीज़ में जो रह रहे हैं जीव जंतु, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। वो 4 फाइबर्स जो हमने पढ़े उनको डिटेल में पढ़ा, रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक और पॉलिएस्टर को। उसके बाद हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, उनके टाइप्स, यूजेस और डिसएडवांटेजेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और ईजी भी लगा होगा। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट and submit it to me. Thanks for watching. Bye bye.